Brought to you by Mrs. Baxter's Mrs. Bector's क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। योग सिखाने वाले आश्रम में सेक्स टॉयज, उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाइयाँ, गांजा और इस तरह डमी कंकाल के स्ट्रक्चर का क्या काम है? ये सवालात इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से कथित योग गुरु की गिरफ्तारी ने योगाश्रमों की विश्वसनीयता को कटघरे में ला खड़ा किया है। कौन है वो? मिलिए इनसे। ये स्वयंभू योगी तरुण क्रांति अग्रवाल उर्फ तरुण अग्रवाल है। सोशल मीडिया पर वो खुद को इसी नाम से बुलाता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में इसका फार्म हाउस रूपी आश्रम है। यहाँ योग का प्रशिक्षण देने के नाम पर वो सब कुछ हो रहा था जिसे समाज की नज़रों में अनैतिक और कानून की दृष्टि से गैर कानूनी कहा जाता है। इसके आश्रम से संचालित हो रही ऐसी गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिलने पर यहाँ छापा मारा गया, जिसके बाद पता चला कि इस बाबा के आश्रम से सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा था। आज तक से जुड़े परमानंद रजक बताते हैं कि फार्म हाउस में देर रात तक बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना था और इलाके के कुछ युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने आश्रम से 2 किलो गांजे के अलावा सेक्स टॉय, नशीली दवाइयां और इंजेक्शन समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। इसके बाद पुलिस ने बाबा तरुण अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो NDPS के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 45 वर्षीय बाबा तरुण अग्रवाल डोंगरगढ़ का ही रहने वाला है। 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद वो रायगढ़ चला गया। यहाँ एक योग आश्रम से जुड़ने के बाद तरुण गोवा चला गया। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तरुण गोवा में एक रिजॉर्ट किराए पर लेकर योग सिखाने का आश्रम चलाने लगा। इस आश्रम में कई विदेशी महिलाएं भी उसकी अनुयायी बनी। तरुण ने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी ढेरों तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वो विदेशी महिलाओं को योग के आसन सिखाता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क तैयार कर लिया था। यही मॉडल अब वो डोंगरगढ़ में उतारना चाहता था। गोवा से लौटने के बाद उसने प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के पास एक आश्रम बनवाया और लोगों को ये बताया कि वो गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोला है जिसमें ध्यान, साधना, आत्मबोध और योग सिखाया जाएगा। लेकिन इसके आश्रम में इन सब चीज़ों को छोड़कर कई गैर कानूनी काम चल रहे थे। स्थानीय लोगों ने गुपचुप इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने आश्रम पर रेड डालकर बाबा के कारनामों को जग जाहिर कर दिया। आपको पता है गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इस स्वघोषित योगी ने पुलिस को क्या बताया है? बताया है कि वो 100 देशों की सैर कर चुका है। साथ ही उसने ये भी दावा किया है कि वो 10 से ज़्यादा NGO का डायरेक्टर है और विदेशों से उसको फंडिंग आती है। पुलिस को यह भी शक है कि यहाँ रेव पार्टियों के संचालन की प्लानिंग भी की जा रही थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने योगी तरुण क्रांति अग्रवाल उर्फ तरुण अग्रवाल के खिलाफ NDPS अधिनियम की धारा 20B के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस मामले से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी आलोक। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप।